न्यूज़ नंबर 1 यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने जुमे के रोज़ जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर के पेरेंट शिटलैंड्स की मलकियत वाली 3 फैक्ट्रियों पर बैक वक्त हड़तालें शुरू की। कहा जाता है कम उजरत की वजह से वर्कर्स ने हड़ताल की हुई है। न्यूज़ नंबर 2 चीनी वज़ीर दिफ़ा ली शानगफो, जो 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से अवाम की नज़रों से गायब हैं, कहा जा रहा है चीनी हुक्काम ने ज़ेर तफ्तीश रखा हुआ है। न्यूज़ नंबर 3 टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कीन पैक्सटन के मुआख़ज़े के मुकदमे में जुमा को इख्तितामी दलाइल मुकर्रर किए गए थे। 8 दिन की गवाही के बाद बदनवानी का इल्ज़ाम लगाने वाले और दिफा करने वालों ने कहा कि इसने कुछ गलत नहीं किया। न्यूज़ नंबर 4 यूक्रेन ने जुमा के रोज़ कहा कि उसने तबाहशुदा मशरक़ी गांव एंड्रीवका पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, जिसने बाखमौत के जनूबी किनारे पर मज़ीद पेश कदमी की मंजिलें तय कर ली हैं। ये शहर कई महीनों की शदीद लड़ाई के बाद मई में रूसी हाथों में चला गया था। न्यूज़ नंबर 5 हस्पानवी प्रोसिक्यूटर्स ने जुमा के रोज़ साबिक फुटबॉल चीफ लुइस रूबिलिस को कौमी टीम के खिलाड़ी जेनी हरमोसो के पास जाने से रोकने के लिए अदालत को दरख्वास्त की, क्योंकि वो अदालत में पेश हुए थे कि जेनी हरमोसो के होठों पर बोसा देने और जिनसी ज़्यादती की तहक़ीक़ात की जाए।